हरे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। पिछली कथाएं सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था, जिस समय साक्षात विष्णु जी के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी हूँ, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास महात्म्य का महत्व बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। माघ मास महात्म्य भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान आवश्यक करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुलों के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के साथ ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए, कहने के लिए कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन को क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण बनते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाले और जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याग्रचित होकर जप तप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्रता का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। जो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं, जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठों में जो मंचा वाचा कर्मा के किए गए छोटे छोटे या बड़े, नए पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस में बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अब आइए सुनते हैं माघ स्नान की एक ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसका नाम कृतिका था। वह बहुत ही गरीब था, परंतु धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था। हर वर्ष वह माघ, वैशाख और ज्येष्ठ मास में स्नान करता। एक बार उसने माघ स्नान में प्रयागराज जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान किया। वहाँ उसने भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा की, दान किया और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र वितरित किया। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के तप, भक्ति और स्नान से प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या गंगा में स्नान करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। उसके जीवन पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि माघे निमग्न मनुजे ये पुण्य जाने रूपायस्यु भवती स्वर्गलोकम। अर्थात जो माघ मास में स्नान करता है वह पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। माघ स्नान
सारे पापों को नाश करता है और आपके मानसिक और शारीरिक शुद्धि करता है। हम सारे पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, माघ मास के स्नान का क्या महत्व है, मुझे इसका वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। तब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि एक समय राजा सगर के 60,000 पुत्र पापों से युक्त होकर ऋषि के श्राप से भस्म हो गए। तब भागीरथ ने कठोर तप किया। उस समय गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुए। गंगा जी में उनके पुत्रों ने स्नान कर कर अपने पापों से मुक्ति पाकर स्वर्गलोक को गए। इसलिए माघ मास में वही पुण्य फल प्राप्त होता है जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। जो फल उस समय मिला था वही फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक वृंदा नामक लड़की थी। वह तुलसी माता की अत्यंत ही भक्त थी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। वो अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। वृंदा नित्यनेम तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती, परंतु उसकी भाभी को यह सब देखकर बहुत ही चिढ़ होती थी। वह सदैव वृंदा को ताने मारती, जब तेरी शादी होगी, विदाई होगी, तो यही तुलसी का पौधा तेरे दहेज में दे देंगे। परंतु वृंदा इन बातों का बुरा नहीं मानती थी। समय बीतता गया, वृंदा बड़ी हो गई। अब भाई ने शादी के लिए वर ढूंढना शुरू किया। वृंदा के पुण्य फल से उसे बहुत ही संस्कारी परिवार मिला। उसका शादी तय हो गई और जब वृंदा का विवाह होने आया, बारात उसकी भाभी ने जलनवश रसोई घर में टूटे फूटे घड़े और मिट्टियाँ रख दी। अब तो बारातियाँ ये देखकर क्रोधित हो गए। वृंदा के पुण्य फल से मिट्टी, घड़े सारे तरह तरह के पुए और पकवान में बदल गए। भाई खुशी खुशी सारे बारातियों का स्वागत किया। अब वृंदा को जब कपड़े, गहने और वस्त्र पहनाने का समय आया तो उसकी भाभी ने सूखी मंजरी और तुलसी जी के सूखे पत्ते रख दिए। देखते ही देखते वो सारे सूखे पत्ते तरह तरह के रेशमी कपड़ों और गहनों में बदल गए। वृंदा का विवाह हुआ। विदाई का समय आया। विदाई के समय भी उसकी भाभी ने जलनवश बक्सों में सारी मिट्टी भर दी। अब जब वृंदा ससुराल पहुंची, जब बक्सा खोला गया तो उस बक्से में तरह तरह के रेशमी वस्त्र, आभूषण पड़े हुए थे। जब वृंदा अपने मायके से चली गई, उसकी भाभी ने अपनी पुत्री को समझाया कि तू भी वृंदा की तरह तुलसी जी की पूजा कर तो तुझे अच्छा वर और घर मिलेगा। परंतु उसकी पुत्री का तो पूजा में मन ही नहीं लगता। उसकी पुत्री भी बड़ी हो गई। विवाह का समय आया। अब उसकी माँ ने क्या किया कि रसोई में मिट्टी के घड़े भर के रख दिए। उसके कपड़ों के स्थान पर तुलसी जी की सूखी मंजरी और पत्ते रख दिए। ऐसे ही जब बारात आई तो बारातियों ने ये सब देखकर क्रोधवश वापस लौट गए, क्योंकि मिट्टी के घड़े मिट्टी में रहे और सूखी पत्ती की जगह सूखे पत्ते ही रहे। अब तो उसकी लड़की का विवाह भी नहीं हुआ। अब तो वह क्रोध में आग बबूला हो गई और कहने लगी कि तुम आज के बाद अपने बहन से मिलने कभी नहीं जाओगे। परंतु उसके भाई को अपनी बहन की याद आई। वह कहा कि मुझे बस एक बार अपनी बहन से मिलने जाने दो। तब उसने एक फटे झोले में थोड़ा सा जौ करके दे दिया। भाई निकल गया। रास्ते में सोचने लगा कि इस भला टूटे फूटे झोले में और ये जौ भर के ले जा रहा हूँ, ऐसे कोई भला जाता है अपनी बहन के घर। उसने एक किसान देखा और उस किसान को वह झोला दे दिया और वहाँ से चल दिया। कुछ दूर पहुँचा ही था कि किसान पीछे पीछे आया और कहने लगा कि ये भैया, मैं इस झोले का क्या करूँगा? इसमें तो सोने चांदी हीरे जवाहरात है, भला मुझे इससे क्या काम है? इस प्रकार वह झोला उसे लौटाकर वहाँ से किसान चला गया। अब तो भाई के आंखों में आंसू बरसने लगे। वह कहने लगा, ये सब मेरी बहन की पुण्य का फल है।
वह अपने बहन के घर पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाया। तब बहन ने कहा कि तुलसी जी की सदैव पूजा करता है, उन्हें सूझता है, उनके जीवन में कभी दुख और दारिद्रता नहीं आती। बोलो विष्णु भगवान माता तुलसी जी की जय हो। तो ये थी आज की कार्तिक स्नान की कथाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी कथाएं सुननी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।